नौगढ़ के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। कालू कौवा जंगल से लकड़ी काटता और उसे घोड़ा गाड़ी में रखकर शहर ले जाता और उसे वहां बेचा करता था। एक दिन कालू कौवा घर में आराम कर रहा था, तभी उसे एक सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो, जंगल के पंछियों सुनो। इस जंगल के मुखिया ने आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। इस जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी मुखिया के आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवा का होश उड़ जाता है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन स्थल क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पंछी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी, हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पंछियों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरा काम तो लकड़ी काटने और बेचने का है। हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के भीतर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपने कर्जा लेकर घोड़ा गाड़ी लिया था। अभी तो आपने इसका कर्ज भी चुकाया नहीं। अब क्या करेंगे जी? आपको तो कोई दूसरा काम करने भी नहीं आता। हाँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन टुनटुनी, तू चिंता मत कर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास में ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पंछी उस जंगल में घूमने आते हैं। अरे वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। आज तक तो हम लोगों को इस जंगल के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। हाँ, यहाँ बस एक ही कमी है। यहाँ घूमने फिरने के लिए किसी गाड़ी का व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पास में ही खड़ा होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुन रहे हो जी? हमारे जंगल में जो बाहर से पंछी घूमने के लिए आ रहे हैं, उनको घूमने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए वो पंछी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी? अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी है। आजकल वो भी ऐसे ही पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप उस घोड़े गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए। फिर उस घोड़े गाड़ी पर पंछियों को बैठाकर पूरे जंगल की सैर करवाइए। कालू कौवे को टुनटुनी का ये आइडिया पसंद आ जाता है। अगले ही दिन वो अपने घोड़े गाड़ी का मरम्मत करवाता है और पंछियों को उसमें बैठाकर पूरे जंगल में घुमाने लगता है। इस तरह से कालू कौवे की आमदनी बढ़ जाती है। ये सब देखकर कालू कौवे का पड़ोसी चील देखकर जलने लगता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब चील कालू कौवे के घोड़े गाड़ी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण कोई भी चील को देख नहीं पाता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे घोंसले को तोड़ दिया और हमारे घोड़े गाड़ी को भी तहस नहस कर दिया। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। तो रो मत बेटा, सवेरा होने पर हम कोई न कोई इंतजाम करेंगे। तब तक इस घोड़ा गाड़ी के नीचे हम लोग रात गुजार लेते हैं। पूरी रात वो लोग उस घोड़े गाड़ी के नीचे गुजारते हैं।
कालू जी, ठाकुर साहब ने तो इस जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी। अब हम अपना दूसरा घर भी नहीं बना सकते। क्यों ना मिट्टी का घर हम लोग अपना बनाएं और उसी में हम लोग गुजारा करें। मैं नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा मिट्टी लेने चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं और अपने परिवार के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुंबई शहर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी और उसे चाय पीनी बहुत पसंद थी। एक दिन वो अपनी सहेली हरी तोती के साथ बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी आसमान में काले काले घने बादल छा गए और बहुत जोरों से बारिश होने लगी। टुनटुनी, ये बारिश का मौसम कितना सुहावना है। चल चलकर कहीं बैठते हैं और इस शानदार बारिश का आनंद लेते हैं। टुनटुनी इधर उधर देखती है। वो देख, वहाँ गर्मा गर्म चाय मिल रही है। चल वहीं पर चलकर बैठते हैं और मजे से चाय पीते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश भी रुक जाएगी, फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। फिर दोनों चाय वाले के पास जाती हैं। भैया, 2 कप गर्मा गर्म चाय देना। देता हूँ जी। ये लीजिए 2 कप गर्मा गर्म चाय, मलाई मारकर। दोनों सहेलियां चाय पीने लगती हैं। तुम जानती हो हरी तोती, बारिश के मौसम में मुझे गर्मा गर्म चाय पीना बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और दोनों सहेलियां बस पकड़कर अपने अपने घर चली जाती हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ टूनी से कहती है, माँ, आज तुम भोजन मत बनाओ, मुझे पिज्जा खाना है। ठीक है, जो तेरा मन है आज पिज्ज़ा खाने का तो जा पिज्ज़ा ऑर्डर कर दे, मैं भी खा लूँगी। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ, तुम जल्दी आओ, पिज्जा आ गया, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। टूनी चिड़िया वहाँ आती है। ये क्या टुनटुनी, ये तुमने कौन सा पिज्ज़ा मंगवाया है? इसमें तो केवल भुट्टे के दाने पड़े हैं। हाँ माँ, इसमें भुट्टे तो होंगे ही, क्योंकि ये कॉर्न पिज्जा है। टुनटुनी जल्दी जल्दी पिज्ज़ा खाने लगती है। माँ, जल्दी से तुम भी पिज्जा खा लो, नहीं तो मैं सारा का सारा हजम कर जाऊंगी। फिर मुझे मत कहना कि मैं भूखी रह गई। टुनटुनी पिज्ज़ा खा ही रही थी, तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। देखो माँ, ये बारिश कितनी प्यारी लग रही है। मेरा तो मन करता है कि इस बारिश में जाकर खूब ढेर सारी मस्ती करूं। खबरदार टुनटुनी, जो तुमने घोंसले से बाहर कदम रखा तो तुम बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगी, तो तुम्हें कौन संभालेगा? तेरी पढ़ाई छूटेगी सो अलग, मैं अपने लिए भोजन बनाने जा रही हूँ। तुम बारिश में बाहर बिल्कुल मत निकलना। तभी टुनटुनी की कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, चाय वाला, गर्मा गर्म चाय ले लो, मलाई मारकर चाय ले लो। अरे ओ चाय वाले भैया, थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी चाय लेने आती हूँ। जरा जल्दी आना, बहुत जोरों से बारिश हो रही है, मुझे और भी जगह जाना है चाय बेचने। माँ, चाय वाला आया है, मैं चाय लेने जा रही हूँ। मुझे कुछ पैसे दो, अगर मैं देर करूँगी तो वो चला जाएगा। टुनटुनी, तू चाय का नाम सुनकर पागल हो जाती है बिल्कुल। ले ये पैसे ले, जाकर खरीद ले चाय। टुनटुनी चाय पीने चली जाती है। भैया, मुझे मलाई मारकर 1 कप गर्मा गर्म चाय देना। अभी देता हूँ बहन जी। तूने बहन जी किसको बोला? मैं तुम्हें बहन जी दिखती हूँ। शहर के टॉप कॉलेज में पढ़ती हूँ। बड़ा आया बहन जी कहने वाला, तुझे इतना मारूंगी कि उड़ना भूल जाएगा। गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए अपनी चाय। अरे टुनटुनी, इतनी देर तक तू क्या कर रही है वहाँ? अभी तक तू चाय नहीं ले पाई? अभी आई माँ। फिर टुनटुनी चाय का कप लेकर अंदर आती है। तभी टुनटुनी छींकने लगती है। लो, लग गई ना सर्दी? कितनी बार मैंने मना किया।
कि बारिश में मत भीगा कर, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है। बस बारिश में भीगने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। बस करो माँ, मुझे छींक आई नहीं कि बस अपना लेक्चर देना शुरू कर देती है। कभी तुम भी बारिश में भीग कर देखना कितना मजा आता है। तुझे क्या पता, तुझे जब भी छींक आती है मेरा मन डरने लगता है। मैं बहुत डर जाती हूँ क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब तू भी माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। बस बस माँ, अब ज़्यादा इमोशनल होकर मुझे मत रुला देना। मैं चाय पीने जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चाय पीने लगती है। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।